बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हमने जनरल मैकेनिज्म और हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस किया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन से ब्रोमीन से रिप्लेस करने का मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो उसमें पढ़ा था कि 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, दूसरा स्टेप आर्सेनियम आयन फॉर्मेशन होती थी जिसको हमने बेंजीनोनियम आयन भी कहा था, और तीसरा स्टेप बेटा क्या था? रीजनरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसलिए वो हम तफसील से पढ़ चुके हैं। वो जिसने पढ़ लिया हुआ है उसी को ये लेक्चर समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कौन सा टॉपिक है आज हमारा? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यानी कि हैलोजिनेशन में क्या किया था? हमने हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया था। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, मिथाइल ग्रुप, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो जब किसी बेंजीन के हाइड्रोजन को किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, इसको क्या कहते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये नेम्ड रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन पिछला अगर आता है तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये पहले सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बनेगा क्या? HCl, और ये मिथाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चूंकि ये मिथाइल ग्रुप है तो ये बेंजीन पे लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइलेशन। और मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? टॉलीन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन है। इसका मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि बेस हम बना चुके हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, RX, यानी कि जब भी आपने फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करनी है तो आपने अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना है। अल्काइल हैलाइड को जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RX। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, और X क्या होता है? हैलोजन। तो RX जो है हम यूज करेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं, आप अल्काइल हैलाइड की जगह तो RX भी ले सकते हैं और आप RCl भी ले सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लेविस एसिड, आपको याद है हाइड्रोजनेशन में हमने लेविस एसिड इस्तेमाल किया था। क्या इस्तेमाल किया था? FeCl3 या FeX3 जनरल रिएक्शन में किया था। तो यहाँ लेविस एसिड हम इस्तेमाल करेंगे AlCl3। ये लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये RCl, अगर आप यहाँ पे RX लेंगे तो यहाँ AlX3 ले लेंगे, तो ये आपकी मर्जी है। AlCl3 मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे RCl मैंने ले लिया है। तो R को मैंने स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन क्लोरीन को स्पेसिफिक कर दिया है। तो बात तरीकाकार वही है। तो पहला स्टेप क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो बताया था यहाँ से ये इसके साथ निकल जाएगा ऐसे, तो ये Cl अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये Cl नेगेटिव के साथ इसके पास जाएगा, तो AlCl4- बनेगा। वहां बना था, आपको याद होगा, FeCl4-। तो तकरीबन सेम है अगर आप देखें तो मैकेनिज्म के एतबार से। इसलिए अगर वो लेक्चर आपको आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वहां पे Cl पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस क्लीवेज को क्या बताया था? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ऐसी क्लीवेज जिसमें बॉन्ड पेयर पूरा एक तरफ शिफ्ट हो जाए, दूसरे के ऊपर डेफिशिएंसी आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो ये AlCl4- बन गया। तो पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल याद करें कहाँ जाता है? सेकंड स्टेप में बेंजीन के पास। वो फिर पाई इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? डोनेट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा, मैंने कहा था ये पाई बॉन्ड जब बाहर आएगा तो इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कार्बन जो है, इसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, 1 2, और तीसरा इसके पास हाइड्रोजन है। जबकि ये बॉन्ड जब इसके साथ बना तो इसका बॉन्ड एक ये 2, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी है। यानी कि जब पाई बॉन्ड बाहर इसको डोनेट करने गया तो इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड बरकरार रहा, लेकिन इस कार्बन के साथ डेफिशिएंसी हो गई। तो इसमें मैंने कहा था बार बार याद रखें, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके 1 2, तीसरा हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ 3 बॉन्ड, चौथा इसके बाद हाइड्रोजन है, जो मैंने यहाँ शो नहीं किया था, यहाँ शो कर दिया है। वो जब जरूरत पड़ती है तब शो करते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हाइड्रोजन की इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी एक कम होगी, तो इस पे क्या चार्ज आया बेटा? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। इसको क्या बोला था? बेंजीनोनियम आयन, आर्सेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो बेंजीनोनियम आयन है, थर्ड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो गया है। बेंजीन रिंग यहां नहीं रहा, तो बेंजीन रिंग जब नहीं रहा तो ये बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो गया है। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो पहले स्टेप में लेविस एसिड था, ये बेस बन चुका है, लेविस बेस।
अब ये लेविस बेस दोबारा आएगा, ये जो इसमें Cl माइनस एक्स्ट्रा आया था यहां से, ये बेसिकली AlCl3 Cl, ये वाला Cl जो है ये Cl माइनस दोबारा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और HCl बना देगा। और ये बॉन्ड आपको याद है पहले भी हमने पढ़ा था, ये जो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान है, हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, प्रोटॉन की शक्ल में जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में जाएगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है पूरा अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग के 3 बॉन्ड जो कि 2 रह गए थे अब पूरे हो जाएंगे। जब ये बॉन्ड बाहर गया था तो यहाँ पॉजिटिव क्यों आया था, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी हो गई थी। अब ये बॉन्ड वापस आ गया तो इसकी डेफिशिएंसी भी पूरी होगी। इसकी वैलेंसी देखें 1 2 3, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये R यहाँ पे लग चुका है, हाइड्रोजन यहाँ से जा चुका है, तो R आ गया, H चला गया। तो अल्काइलेशन हमने यही पढ़ा था ना कि बेंजीन के हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल इथाइल वगैरह से रिप्लेस कर दें तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये अल्काइल बेंजीन बन चुका है। HCl, ये H और इसका जो Cl एक्स्ट्रा यहाँ से आया था वो HCl बन गया, पीछे क्या बचा AlCl3, क्योंकि AlCl3 क्या थी, कैटालिस्ट थी, और कैटालिस्ट रिएक्शन के एंड पे क्या हो जाती है बेटा, रीजनरेट हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ पे मैं R की जगह इथाइल ले लूँ, जैसे मिथाइल लिया था ना तो मिथाइल लग गया, HCl निकल गया, यहाँ पे अगर इथाइल ले लूँ तो क्या होगा बेटा, देखें ये HCl अगर डायरेक्ट स्टेप में करना हो तो HCl बन जाएगा और ये इथाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको मैकेनिज्म आए तो आप ये पहला स्टेप ये लिखेंगे, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और अगर आपसे कहा जाए सिंगल स्टेप में कन्वर्जन आ जाए कि बेंजीन से टॉलीन बनाएं, बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाएं, अगर बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना हो तो यहाँ पे हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लेंगे। फर्ज करें यहाँ पे है CH3 CH CH3 और Cl, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ना। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये आपको नजर अगर नहीं आ रहा तो मैं ये उसको ऊपर बना देता हूँ। ये देखें, अगर आप ये ले लेते हैं तो फिर वही बात होगी कि ये क्लोरीन यहां से जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, याद रख लेंगे। और क्लियर है, इसलिए ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एन प्रोपाइल बेंजीन ले लेंगे तो एन प्रोपाइल बेंजीन जब आप लेंगे तो तब आपको एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल क्लोराइड यहाँ पे लेंगे तो एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलता, क्योंकि इसमें बनता है कार्बोकैटाइन। क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। तो जब आप एन प्रोपाइल लेंगे क्लोराइड, उसमें जो प्रोपाइल बनेगा एन प्रोपाइल वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख दूं, अगर आपको ये चूंकि आप समझ चुके हैं 3 स्टेप में इधर ही लिख देता हूँ कि फर्ज करें आप ले लेते हैं ये वाला प्रोपाइल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। तो अभी मैंने कहा ये Cl चला जाएगा, ये पूरा बेंजीन पे लग जाएगा। अगर ये एज इट इज लग जाए तो फिर तो ये एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा ना, लेकिन एन प्रोपाइल बेंजीन इससे बनता नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब Cl यहाँ पे जाएगा तो R पे पॉजिटिव आना ना, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये बन जाता है प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ये मैंने 8 चैप्टर में आपको बताया था, जब प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन जाता है तो ये स्टेबल नहीं होता, तो रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है। अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो ये CH3 CH और CH3 और ये पॉजिटिव, यानी कि ये हाइड्रोजन इसको इधर शिफ्ट करके CH3 बना देता है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है। क्यों, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट क्यों हुई कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन स्टेबल नहीं होता, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। जब ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाता है इसकी जगह पर, तो ये जब बेंजीन पर लगेगा तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएगी। तो ये समझ लें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि अगर आप एन प्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं तो बनना चाहिए एन प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, बल्कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन की मेजर प्रोडक्ट हासिल होती है। तो ये बड़ा सिंपल है, तो सिंपल ये एडवांस बात बता रहा हूं आपको कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अगर आप एन प्रोपाइल क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलना चाहिए एन प्रोपाइल बेंजीन, जो कि नहीं मिलता, आपको मिल जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज फेल टू एक्सप्लेन फेल टू फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोपाइल बेंजीन। उसकी रीजन मैंने बता दिया है कि बनता है एन प्रोपाइल कैटाइन है। ये कैटाइन जो है स्टेबल नहीं होता, प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में चेंज हो जाता है। इसलिए एन प्रोपाइल बेंजीन की जगह आपको क्या मिल जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। अब हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे बेटा हमने पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं? अल्काइल ग्रुप। और अब हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन कहते हैं इस ग्रुप को, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को कहते हैं, मैंने वहां पे आर इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ भी होगा, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं असाइल ग्रुप। अगर हाइड्रोजन को हम इस ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तरीकाकार बेटा इसका भी वही है कि वहां हमने लिया था अल्काइल हैलाइड, RCl लिया था, तो हमने अभी हैलाइड लेना है, लेकिन दरमियान में क्या लगा देना है? सी डबल बॉन्ड ओ। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड हैलाइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव है। आपने पढ़ा ना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O OH। इस OH को हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया? एसिड का डेरिवेटिव एसिड हैलाइड। क्लियर होगी बात? तो अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगी, और अगर आप एसिड हैलाइड इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो क्या होगी? असाइलेशन होगी, असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है अगर बेटा इसका भी सेम वही है, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। देखिए ये क्या बनेगा? AlCl4 माइनस, और यहाँ पे पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, R पे पॉजिटिव चार्ज आया था, अब इस C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोनाइल कार्बन पे। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। पहला स्टेप क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। अगले स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन क्या करता है? डोनेट, तो क्या बनता है? बेंजीनोनियम आयन। देखिए मैंने कहा था यहाँ हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पाई बॉन्ड बाहर आ गया इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और इसके साथ हाइड्रोजन पहले से है, तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। देखिए जरा 1 2 3 4, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 रह गई है, 1 2, इधर एक हाइड्रोजन भी है, तो 3, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बार बार याद रखें, गलती नहीं करनी इस पे। ये बेंजीनोनियम आयन बन गया, इसको दोबारा लिखा। तीसरे स्टेप में जो पहले स्टेप में बेस बनी होती है उसको दोबारा यूज करते हैं। वो जो Cl यहाँ से गया था वही Cl माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वही Cl माइनस एक्चुअली बेस है, वो Cl माइनस इस H को निकालेगा, जैसे वहां भी यही हमने किया था। ये Cl माइनस और ये H क्या बन जाएगा? HCl, और पीछे AlCl3 बच जाएगा। और ये AlCl3 मैंने क्या बताया था? लेविस एसिड है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन के एंड पे रीजनरेट हो जाता है। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O R वैसे ही लगा रहेगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ बेस, किसके लिए? प्रोटॉन को निकालने के लिए, और सिग्मा बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो रीजनरेट, दो काम होते हैं, प्रोटॉन जाता है और बेंजीन रिंग रीस्टोर होता है, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, यहाँ दोबारा रीस्टोर हो गया। जब ये बॉन्ड अंदर आया तो ये इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के भी, इस कार्बन के भी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया? एसाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और अगर मैं इसको कहूं कि आप आर की जगह मिथाइल लगा लें, तो यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। ये Cl इस H से मिलेगा, ये डायरेक्ट स्टेप है, अगर डायरेक्ट स्टेप में है तो ऐसे लिखेंगे, और ये C डबल बॉन्ड O इससे लिंक हो जाएगा। तो देखें इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, असाइलेशन कहेंगे ओवरऑल, और इसका जो नाम होगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन। आपको पता है कीटोन्स के नाम कैसे लिखते हैं? दोनों ग्रुप्स के नाम लिख के अल्फाबेटिकली आगे कीटोन वर्ड आ जाता है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इसका क्या है? एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आती है बेटा ये कि बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाओ, या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन पे नोट लिखो, या व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, राइट ऑन इट्स मैकेनिज्म। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से क्वेश्चन आता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? R होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, या RC डबल O पॉजिटिव होगा। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन देख के MCQs में भी पूछ सकता है। अगर यहाँ पे इथाइल लगा लेंगे तो यहाँ पे एक और कार्बन लग जाएगा, तो इथाइल फिनाइल कीटोन बन जाएगा। तो ये बेटा हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया है। हमारे दो मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गए हैं, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसकी प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। पहला लेक्चर अगर सुना होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का,
तो आपको ये फिर आसानी हो जाएगी। एक मैकेनिज्म अच्छी तरह करेंगे तो बाकी सारे को सेम वही स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, दूसरे स्टेप में बेंजीनोनियम आयन या अरेनियम आयन फॉर्मेशन, तीसरे स्टेप में जो है वो बेंजीन रिंग को रिस्टोर करते हैं बाय यूजिंग बेस, यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।